ट्रेड किया गया है और उसके अगले दिन या 1-2 दिन बाद अगर उसमें तेज़ी देखने को मिल जाती है, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि उसका जो है उसका जो लोअर है वो बन चुका है, लोएस्ट लो बन चुका है और उससे ऊपर जाने की संभावना बहुत अधिक है। हेलो, वेलकम टू ट्रेडिंग आईक्यू। तो हम इस वीडियो में देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। आज का जो इंडेक्स है, सबसे पहले देखें हम यहाँ पे निफ्टी जो है 40 पॉइंट नीचे है, गैप डाउन खुला था इंट्राडे में और उसके बाद रिकवरी हुई है और अपने सपोर्ट जो उनके आसपास है, निफ्टी का जो सपोर्ट आता है वो स्टिल 19,000 आज का जो लो बनाया है उससे थोड़ा सा पिछली बार की लो से थोड़ा सा ऊपर की साइड बनाया है, तो 19,500 का एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद हम बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स भी कुछ 65,000 और आज का लो जो है 65,343 के आसपास था और वहीं से फिर कुछ रिकवरी देखने को मिली और स्टिल कुछ वॉर के चलते ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि मार्केट अभी भी बुलिश जोन में है और अभी भी कोई बड़ी गिरावट अभी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भी ये एक हायर बनाता जा रहा है। अगर ये अभी हम देखें कि देखो, पहला जो नीचे का सपोर्ट था वो 62,900 पे 900 के आसपास था, उसके बाद ये 64,700 के आसपास बनाया है, दोबारा इसी पे जो है यहाँ से एक बार और बाउंस बैक होके और फिर दोबारा से बाउंस बैक हुआ है और 65,300 के आसपास का दोबारा सपोर्ट बना है। फिर अभी हम यहाँ पे एक बार और स्टिल बिक्स जो है वो 10 के आसपास ही चल रहा है। बिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शंस की प्राइस इसी से देखते हैं, वॉलेटिलिटी इसी से डिसाइड होती है। बिक्स इतना मार्केट में इतना वॉलेटाइल होने के बावजूद भी बिक्स जो है आईवी जो है वो कम होता जा रहा है। उसके बाद हम बात करें डाउ जोन्स की, डाउ जोन्स आज दोबारा से गैप डाउन खुला है और लेकिन इतना कोई बड़ा करेक्शन अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन डाउ जोन्स जो है वो अपने करेक्टिव फेज में है, मतलब डाउन फेज में है। डाउ जोन्स जो है अपने डाउनवर्ड फेज में है, जबकि जो हमारा अभी मार्केट जो है वो ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। आप ये देखो यहाँ पे किस तरह से अभी भी ये पुलिस जोन में, मतलब हायर एक बार यहाँ बनाया, लोअर फिर दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर, चौथी बार यहाँ पर बनाया है। लेकिन डाउ जोन्स की हम बात करें, डाउ जोन्स में देखो पहले ये हायर लोअर था, फिर उसके बाद ये था, फिर इसके बाद ये था और लास्ट बार लोअर ये बनाया था। अब जब यहाँ से जो है ये यहाँ से देखो ये हायर बनना स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जो है यहाँ से जब ब्रेकडाउन आया ये एम पैटर्न बन गया। एम पैटर्न के बारे में मैं आपको कभी डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर जब ये इस वाली कैंडल ने जो बिल्कुल इसको तोड़ दिया है और उसके बाद से ये अपने डाउनवर्ड मूवमेंट में चल रहा है, मतलब ग्लोबल मार्केट को हमारा मार्केट जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। और यहाँ पर S&P 500 की देखो तो यहाँ पर एकदम फ्लैट नज़र आ रहा है इंट्राडे में, क्योंकि शाम को 7:30 बजे ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी जो है बिक्स, यूएस का बिक्स जो है वो कुछ S&P 500 जो बिक्स है वो जरूर बुलिश है, जबकि हमारा बिक्स तो फिर भी लोअर है। फिर हम बात करें कुछ स्टॉक्स की जो कि कुछ प्राइस के चलते और यहाँ पर तेज़ी और बढ़त देखने को मिली है। सबसे पहले हम बात करें जोमेटो की, जोमेटो में खतरनाक रैली हुई है। जब ये यहाँ से जब गिरा था, यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी कि यहाँ पर ये सपोर्ट जोन बनाया था, उसके बाद से ये जो एक बार यहाँ से ये ब्रेकआउट जहाँ से लिया था, ये 57 रुपीज़ के ऊपर जब निकला था, ब्रेकआउट लिया था, उसके बाद से ये यहाँ से डबल हो चुका है और बहुत ही अच्छी तेज़ी रैली देखने को मिली है। जब लोगों ने बिल्कुल बेच दिया होगा ना इसे, तब ये लोग खरीदने तब बड़ा पैसा आता है और उसमें लगाता है। और वहाँ से हम देखें रैली जो खतरनाक दी है वो 100% से ऊपर की रैली नज़र आई है यहाँ पे। फिर हम देखें जोमेटो का और IRCTC का जो है वो डील हुई है, उसमें IRCTC के 5 स्टेशन पे और न्यू दिल्ली, लखनऊ और प्रयागराज ऐसी जगहों पे जो ऑर्डर देने का जो वो ई कैटरिंग का पोर्टल है, यानी कि IRCTC के पोर्टल से जोमेटो की जो फूड डिलीवरी है और वो हम बुक करा सकते हैं। तो इसलिए इसका शेयर्स जो है इतना भागा हुआ है। इसमें कानपुर और वाराणसी के जो रेलवे स्टेशन है वो भी शामिल है। और इसकी बात करें कि जो इसका जो IRCTC ने ये अपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के रूप में प्री डिलीवरी ऑर्डर और सप्लाई की जाएगी, रेलवे स्टेशन का इससे समय बर्बाद नहीं होगा। और यहाँ पर जोमेटो के शेयर्स में जो है इसीलिए जो है तेज़ी आई है, लेकिन अभी 2 दिन से जो है कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो हम बात करें यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी से, इसके बाद से ये इसने करेक्टिव, फिर यहाँ से ये वाली जो कैंडल है इसने एक अच्छी तेज़ी दिखाई है इस कैंडल ने, उसके बाद यहाँ से ऊपर की साइड में ही दिख जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे डावर की सब्सिडी है एक,
डाबर डाबर इंडिया की सब्सिडी कंपनी के उत्पाद से कैंसर का जो है डाबर की जो है इसीलिए गिरा है, मतलब डाबर की जो सब्सिडी है अमेरिका में और कनाडा में, उससे जो है 5,400 मुकदमे तो उस पर ऊपर दर्ज किए गए हैं कि इससे प्रोडक्ट से कैंसर होता है। तो इसलिए इसका जो शेयर्स है वो नेगेटिव में जा चुका है और यहाँ से आज जो है गैप डाउन खुला था, लेकिन कुछ रिकवरी आई है। और हम देखें कि आप ये देखो कि इसमें सबसे बड़ी कैंडल जो है यहाँ पर 3% की मुझे ये नज़र आ रही है, 3% की ही है कि नहीं है, ये लगभग 4% की कैंडल है। तो इसका मतलब है कि मतलब इतनी बड़ी ये करेक्टिव फेज जो है इसका बहुत पहले से चल रहा है। अभी भी ये 52 वीक हाई से ऊपर गया नहीं है। हम यहाँ पर इसकी वीकली चार्ट्स पे चले जाते हैं। वीकली चार्ट्स अभी भी ये रेंज में बना हुआ है और वीकली चार्ट्स में तो पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो चुका है वैसे इसका, और आज काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है डाबर में। 52 वीक लो जो है इसका 503 का है और 52 वीक हाई 610 रुपये का है। और वहीं आरोप है कि हेल्थ केयर रिलैक्स प्रोडक्ट्स से गर्भाशय का कैंसर हो सकता है। तो ऐसी जो है एक इसके ऊपर डाबर इंडिया की 27 सब्सिडी कंपनियां हैं जिन्होंने 22-23 में कंपनी एकीकृत परिचालन आय में 26% का योगदान है। रेटिंग जो है, एक हम बात करें नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है डॉक्टर पैथलैब। डॉक्टर पैथलैब जो है बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर में इसको नजर आ रहा है। इसकी रेटिंग्स जो है डाउन की गई हैं, यहाँ पर 3 दिन की शेयर्स की गिरावट देखने को मिली है। उसके बाद डॉक्टर पैथलैब जो है 3% गिरकर 2431 के लेवल पर पहुंच गया था। और वहीं पे ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने कंपनी द्वारा रेटिंग को डाउन किया गया है। मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ इस वीडियो में कि जब भी किसी भी स्टॉक्स की और इंडेक्स में या फिर हमारे इंडिया में या किसी स्टॉक्स में अगर कोई गोल्डमैन सैक्स हुआ या कोई भी बड़ी ब्रोकरेज फर्म हुई, अगर वो रेटिंग्स को अगर डाउनग्रेड कर रही है ना, तो इसका मतलब है कि वहाँ से जो है बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है उस स्टॉक्स में। क्योंकि ये रेटिंग्स को डाउनवर्ड इसीलिए करते हैं, मेरे पास इसके बहुत बड़ी कंसेप्ट है, मैं इसको एक डिटेल वीडियो में कवर कर सकता हूँ। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक्स जो है अपनी रेटिंग को डाउनवर्ड करता है ब्रोकरेज फर्म, तो वो ये चाहती है कि रिटेल फर्म वहाँ से निकल जाए, जिसके कारण से उसमें जो है बड़ा जो पैसा है उसके लिए लिक्विडिटी पैदा हो जाए, उनको शेयर जो है कम दाम पे उपलब्ध हो सकें और वो उसको बाय कर सके। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर वहाँ पे अगर उसमें रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है और उसके अगले दिन या 1-2 दिन बाद अगर उसमें तेज़ी देखने को मिल जाती है, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि उसका जो है उसका जो लोअर है वो बन चुका है, लोएस्ट लो बन चुका है और उससे ऊपर जाने की संभावना बहुत अधिक है। अब हम यहाँ पे बात करें कि डॉक्टर पैथलैब में पहले फार्मा सेक्टर पहले से ही देखो यहाँ पे बुलिश नज़र आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ पर एक डबल बॉटम पहले से बना चुका है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले से ही जो बड़े पैसे की जो बुलिश पोजीशंस है ना वो बन चुकी है। वो 1800 के लगभग उन्होंने बाय किया है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक बार टकराया, उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो है हायर हाई बनाता जा रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये ब्रेकआउट देने के बाद में और काफ़ी अच्छा है, इसमें तेज़ी देखने को हमें मिल सकती है। 2500 के लेवल अभी आज टकराया है, कल दोबारा से मुझे लगता है यहाँ से गैप अप खुलेगा ये और इसको 2550 के ऊपर बाय कर सकते हैं हम। बस 2500 का स्टॉप लॉस लगा देना या फिर आज के लो का स्टॉप लॉस लगा देना। आज का लो है जो 2411 पर है, तो और ये काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न इसमें दिख रहा है। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट को पार करता है यहाँ पे 2587 के ब्रेकआउट को, तो उसके बाद में अच्छी तेज़ी बनने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद बात करें लेमन ट्री होटल्स की। लेमन ट्री होटल्स के शेयरों में उछाल जो देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब है कि अगर ये सबकी स्टॉक्स जो है सबकी लाइमलाइट में आ चुका है, मतलब ये अच्छी खासी जो है तेज़ी पहले से ही देखो दिखा चुका है। यहाँ पर पहले से ही काफ़ी अच्छी तेज़ी जो है मुझे यहाँ पर पहले से दिख रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो 52 वीक हाई था इसका ऑल टाइम हाई जो है 85 के आसपास था, यहाँ से ये ऊपर की साइड में निकल चुका है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा जो है कुछ दिन के लिए या तो वो कंसोलिडेट होगा या फिर यहाँ पर अभी कुछ दिन ठहरेगा ये स्टॉक्स। तो 100 का जो है यहाँ पर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। उसके बाद ये चल रहा है 122 के लेवल पर और जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 111 के आसपास है, यानी कि स्टिल 122 से 111 काफ़ी नीचे आ जाता है। तो यहाँ से ये या तो 111 पे अगर रुक गया तो ठीक है, नहीं तो ये अभी जो है 104 103 के आसपास ही रुकेगा। और इसमें अभी भी थोड़ी सी तेज़ी नज़र आ रही है क्योंकि ये अगर ये स्टॉक्स जो है अगर न्यूज़ में आ रहा है इसका मतलब है इसमें पहले से तेज़ी बनी हुई थी और जो कि अब हो चुका है। अगर ये इसलिए न्यूज़ में लिया जाता है क्योंकि जब न्यूज़ में आना होता है चीज़ें, जो स्टॉक्स के दाम है वो अगर न्यूज़ में आते हैं तो इसका मतलब है कि वो
वो जो स्टॉक्स हैं वो पहले से तेज़ी बन चुकी है उनमें, और जब जब न्यूज़ में लाते तभी लाते हैं जब उनमें पूरी तेज़ी बन चुकी है और उनका जो भाव है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, और वहाँ पे जो है वो बड़ा पैसा जो नीचे लेके खड़ा हुआ है उनको वहाँ से बाहर निकलना होता है, तो वो न्यूज़ फैलाते हैं तो रिटेल वहाँ पे बाय करते हैं, जिससे लिक्विडिटी बनती है और जिसके बाद में वो स्टॉक जो है करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो यहाँ पर खबरें तो इस तरह की है कि जैसे लेमन ट्री का जो है मार्केट कैप बढ़ गया है, वहाँ पर जो है उत्तराखंड में 72 कमरों की एक प्रॉपर्टी खरीदी है, एक लाइसेंस का एग्रीमेंट पे साइन हुए, और यहाँ पर देहरादून में 55 कमरों की प्रॉपर्टी की लाइसेंस पे साइन हुए। पर आपको ये समझना चाहिए, अगर आपको इसमें पैसा कमाना है तो आपको चार्ट्स पे ध्यान देना चाहिए बजाय अपने न्यूज़ की। मैं समझता हूँ न्यूज़ की इंपॉर्टेंस एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर स्टॉक्स के साथ में स्टॉक्स की प्राइस एक्शन के साथ में अगर न्यूज़ वहाँ पर सपोर्ट कर जाती है उस चीज़ को, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होते चला जाता है। और अगर न्यूज़ ही बेकार है और न्यूज़ बहुत अच्छी दिखा रहा है लेकिन वो स्टॉक्स जो है पहले से बढ़ा हुआ है, या वहाँ पे उसकी पहले से तेज़ी बनी हुई है, या वहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरना स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नीचे जाने वाला है। और हम कुछ खबरों में और बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।